हरिंदर, ये बताइए कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने जो ख़त लिखा है और सलामती कौंसिल को आर्टिकल 99 के तहत उनकी तवज्जो इस तरफ दिलाई है कि गज़ा की जंग बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती के लिए मौजूद ख़तरात को बढ़ा सकती है, इस पर इसराइल में क्या रद्द अमल है? इसराइल में इस पर बहुत ही सख्त रद्द अमल देखने को मिल रहा है। इस पर काफ़ी तनकीद हुई है। इसराइल के वज़ीर ख़ारजा एली कोहेन ने आज एक ट्वीट में कहा कि जो रवैया है एंटोनियो गुटेरेस का, उससे ऐसा लगता है कि उनका जो टेनियर है वो आलमी अमन के लिए ख़तरा बन चुका है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इसराइल से जंगबंदी के मुतालबात होते हैं, इसका मतलब साफ साफ ये है कि जो भी ऐसा फ़ैसला लेता है या जो भी इस तरह का मुतालबा करता है वो हमास का सपोर्ट कर रहा है। और एंटोनियो गुटेरेस ऐसे में हमास का सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और हमास ने जो भी यहाँ पर जो हमला किया और उस दौरान जो भी यहाँ पर हरकतें उनकी थी, जिसको लेकर के यहाँ पर काफ़ी तनकीद हुई है, उसके लिए एक तरह से जो अक़वामी मुत्तहिदा जो है वो उसको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी सख्त जो है रद्द अमल देखने को मिला है। राइट। हरिंदर, अब जबकि लड़ाई जनूबी इलाकों में जारी है और खान यूनिस में ख़ास तौर पर जारी है, तो खान यूनिस और इससे जुड़े इलाकों में क्या सूरत हाल है, और ख़ास तौर पर रफ़ा जहाँ से इमदादी सामान गज़ा में जाता है, वहाँ क्या सूरत हाल है? देखिए, पिछले 48 घंटों में वहाँ पर शदीद झड़पें हुई हैं। और इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने कहा भी है अपने बयान में कि अब तक की लड़ाई में ये सबसे जो है शदीद झड़पें जो हैं वो पिछले 48 घंटों में देखी गई हैं। इसमें इसराइली फ़ौज को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। इसराइली फ़ौज के 7 अफराद जो हैं वो हलाक हुए हैं इस 48 घंटों के दौरान। और खान यूनिस जो कि एक जो है हमास का अहम ठिकाना माना जाता है, और वहाँ पर उसके सरबरा यह्या सिनवार जो हैं उनका मकान जो वहीं पर है और उनका ख़ानदान वहीं से है। तो इसराइली फ़ौज ने कहा कि उस मकान को उन्होंने पूरी तरह से घेर लिया, और उसके अलावा हमास के जितने अहम ठिकाने हैं उसको उन्होंने घेर लिया, और वहाँ पर शदीद झड़पें हो रही हैं। लेकिन अभी भी इसराइल का कंट्रोल वहाँ पे नहीं बना है, जबकि शुमाली इलाकों में कई सारे जो ऐसी जो अहम बस्तियाँ हैं वहाँ पर इसराइली फ़ौज कह रही है कि अब उसका कंट्रोल जो है वो मुकम्मल बन चुका है। जी, जहाँ तक रफ़ा का सवाल है, जी जो आपने कहा जहाँ से इमदादी सामान जो है वहाँ से एंटर करता है, तो वहाँ पर आज एक खातून से मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि हालात वहाँ पर इतने बिगड़ चुके हैं कि एक वहाँ का शख्स जो एक शहरी जो है उसने एक सोशल मीडिया पोस्ट जो है उसमें ये लिखा है कि उसे 10 किलो आटा और 10 लीटर पानी अगर दे दिया जाए तो अपनी गाड़ी देने के लिए तैयार है, क्योंकि वैसे भी ईंधन है नहीं, गाड़ियाँ चल नहीं रही हैं। इंसानी जो अलमिया है वो मज़ीद ज़्यादा कशीदा होता जा रहा है। ये जल्दी से बताइएगा कि मगरबी किनारे में इंतहा पसंद इसराइली आबादकारों पर अमरीकी पाबंदियों के ऐलान के बाद क्या वहाँ सूरत हाल में कोई तब्दीली आई है? जी बिल्कुल, उसका बहुत असर दिख रहा है। यहाँ पर वज़ीर दिफ़ा योआव गलांट जो हैं उन्होंने एक ऑर्डर पर दस्तखत किया, और उसमें उन्होंने कहा है कि अगर वहाँ पे कोई तशद्दुद करता नज़र आता है इंतहा पसंद, तो उसे फ़ौरी तौर पे हिरासत में ले लिया जाए, बगैर ट्रायल के उसे हिरासत में ले लिया जाए। और आपको ये बताऊँ कि पहले भी यहाँ पर न सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ़ बल्कि यहाँ पर जो मखलूत हुकूमत में शामिल कई सारी जो तंजीमें हैं वो भी इस पर तनकीद करती रही और इसकी मजम्मत लगातार होती रही है। और अमरीकी दबाव के बाद यहाँ पर बेल्जियम ने भी अब ये फ़ैसला ले लिया है कि वहाँ पर जो इंतहा पसंद हैं उन्हें वीज़ा जो है नहीं मिलेगा और उन्हें बेल्जियम में एंट्री नहीं मिलेगी। जी, तो बहुत शुक्रिया हरिंदर मिश्रा, आपने हमें ज्वाइन किया और हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल दी इसराइल और हमास जंग के बारे में। और हरिंदर ने हमें बताया कि अमेरिका के बाद अब बेल्जियम ने भी ये फ़ैसला किया है कि मगरबी किनारे में जो आबादकार हैं, इसराइली आबादकार, इंतहा पसंद इसराइली आबादकार, उनको उनकी इन एक्टिविटीज़ की वजह से वीज़ा नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया हरिंदर, आपने हमें ज्वाइन किया।